हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह भूपी से चैनल में आपका स्वागत है। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। इस वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज सिखाऊंगा, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें मैं सूत्र से और ट्रिक से दोनों से मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आज आप चक्रवृद्धि ब्याज सीख के जाओगे, प्रॉमिस करता हूँ बच्चों। जो बच्चे मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चे सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र होता है इसका मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100, और ये होता है बच्चों आपका यहां समय। ये होता है बच्चों आपका सूत्र। तो यहां पे देखो 4000 आपके पास मूलधन क्या है, मूलधन है बच्चों आपके पास 4000 रुपए। दर कितनी है बच्चों आपके पास 10%। समय कितना है 2 वर्ष बच्चों। बस अब आपके पास क्या है, मूलधन है 4000, दर हो गई 10%, समय हो गया 2 वर्ष। तीनों को फॉर्मूले में पुट कर दो बच्चों, तो ये निकलेगा आपका क्या, मिश्र धन। तो मिश्र धन होगा बच्चों आपका बराबर मूलधन कितना है 4000, 1 प्लस दर कितना है बच्चों 10% बट्टे 100, समय कितना है बच्चों 2। देखो 0 से 0 गया बच्चों। अब देखो यहां पे 10 बचे, 10 एकम 10, 2 सौ 11, तो 4000 गुणे वो 11 बट्टे 10 आएगा, उसके ऊपर 2 है तो बच्चों हम 11 बट्टे 10 कितनी बार लिख सकते हैं, यहाँ 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 लगाए ऊपर तो 11 बट्टे 10 का स्क्वायर है, तो हम ये 11 बट्टे 10 2 बार लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। अब देखो 0 से 0, 0 से 0 बच्चों। अब 40 गुणे 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 121, ठीक है। अब इसमें 40 का गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बच्चों। ये आपने क्या निकाला बच्चों, मिश्र धन। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है बच्चों आपका मिश्र धन माइनस मूलधन बच्चों। अब देखो ये मिश्र धन कितना है आपका 4840, मूलधन कितना है बच्चों आपका 4000, तो 4000 रुपये। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आई बच्चों आपकी 840, इसमें से माइनस करेंगे तो ये इतने रुपए क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 840 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज निकली बच्चों। ये हुआ आपका आंसर। ये तो मैंने आपको सूत्र से बता दिया। अब बच्चों मैं ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से आप कैसे सेकंडों में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। बच्चों जो मूलधन होता है उसको हमें यहाँ ऊपर ऐसे लिख लेना है बच्चों। मूलधन जो होता है उसको बच्चों हमें यहाँ ऐसे लिख लेना है मूलधन को। उसके बाद उसको ऐसे सर्कल मारना है, और कितने वर्ष है 2 साल है, 2 वर्ष के लिए है, तो इसमें हमें ऐसे 2 वर्ष का लिख लेना है, ऐसे 2 एरो खींच लेने हैं, या लिख लेना है फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर। अब उसके बाद बच्चों देखो दर कितनी दी थी आपकी, यहां पर दर कितनी है बच्चों 10% है आपकी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे थोड़ा समझने वाली बात कि फर्स्ट ईयर में जब आपने पहली साल में पैसे दिए थे किसी को, तो 4000 रुपए दिए, तो पहली साल में आपने उसको दिए 4000 रुपए, तो उस पर कितनी परसेंट ब्याज देगा वो आपको 10%। तो पहली साल में बच्चों क्या होगा आपका
10% ब्याज देगा तो 4,000 का 10% कितना होता है बच्चों? तो ये आप यहां निकाल लो, यहां पर गुणे 10/100, 0 से 0 0, ये बच्चों आपका कितना आया? 400 रुपये। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ईयर में जब पहली साल में आपने उसको ब्याज दी, पैसे दिए सॉरी, तो उसने आपको एक साल बाद उस पर आपके कितने पैसे हो गए? 4,000 रुपये तुम्हारी मूलधन हो गया और 400 रुपये ब्याज हो गए बच्चों। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है बच्चों? ब्याज के ऊपर ब्याज लेना, उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब देखो, पहली साल में तो ब्याज मिल गई, अब आपके पास उसके पास आपके पैसे कितने हो गए? उसके पास 4,000 ये और 400 ये, तो 4,400 रुपये हो गए उसके पहली साल के बाद। अब जब दूसरी साल में जाएगा वो, तो जो ब्याज लगेगी बच्चों वो आपकी 4,000 के ऊपर भी लगेगी और 400 के ऊपर भी लगेगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज देगा वो आपको। तो इसके ऊपर भी 10% लगेगा और इसके ऊपर भी 10% लगेगा बच्चों। किसमें? दूसरी साल में। तो इसके ऊपर भी लगेगा 10% बच्चों आपका, ठीक है, और इसके ऊपर भी 10% लगेगा। समझ में आया? क्योंकि दूसरी साल में 400 रुपये भी जो ब्याज बनी थी पहली साल में, उसकी भी ब्याज देगा और इसकी भी ब्याज देगा बच्चों वो। तो 4,000 का 10% कितना हुआ? अभी हमने यहां निकाला 400 रुपये बच्चों, और 400 का 10% कितना हुआ बच्चों? आप यहां पर रफ वर्क कर लो बच्चों। इधर 10/100, 0 से 0 0 से 0 बच्चों, ये आया आपका 40। ठीक है बच्चों, ये हो गया 40। अब जो ये है बच्चों, ये है, ये जो इनका जो योग निकालेंगे बच्चों, ये आपका क्या आया? ये आया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इन चारों इसको जोड़ेंगे तो कितना आया बच्चों? 400 प्लस 400 प्लस 40 कितना आया? 840 रुपये। ये बच्चों आपका क्या हुआ? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों। अब इसी में मैं आपको एक चीज और बताना हूं बच्चों, नई चीज, इसमें भी समझो। और जो ये होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों आपका? SI, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। तो अगर आपको वो पूछ लेता है यहां पर कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा बच्चों आपका साधारण ब्याज? 800 रुपये, 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो बोल देता है यहां पर कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 840 में से 800 घटाएंगे तो 40 रुपये क्या है? ये अंतर आ जाएगा किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। अब देखो बच्चों, इसमें से आपको मूलधन निकालना हो तो मूलधन का क्या फॉर्मूला है? मिश्रधन अगर आपको यहां निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो मिश्रधन यहां से निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन आपके पास क्या है? 4,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये 4,000 रुपये आपका क्या है यहाँ पे? मूलधन। और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी निकाली थी आपने? ये तो इसको आप इसमें ऐड करोगे, ये कितना आया बच्चों आपका? 4,840 रुपये। ये क्या हुआ आपका? मिश्रधन बच्चों। सब कुछ इसमें से आप निकाल सकते हो, कुछ भी। अगर वो बोल देता बच्चों पहली साल की कितनी ब्याज होगी, तो जो पहली साल ये है, इसमें पहली साल ये है, तो इसमें ब्याज कितनी हुई? 400। और अगर वो बोल देता दूसरी साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई, तो पहली साल में साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? एक ही रहेगी, तो 400 रुपये ही मिलेंगे उसको ब्याज के। और दूसरी साल में बच्चों ये क्या? 400 और 40, ये क्या है? 40 यहाँ जो पहली साल के 400 रुपये के ऊपर मिलती वो ब्याज, और 4,000 के ऊपर 10% 400, ये तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों दूसरे साल में उसको कितनी ब्याज मिलेगी यहाँ पे बच्चों? 440 रुपये, और पहली साल में 400 रुपये ब्याज मिलेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इंडिविजुअल साल का भी बता सकते हो कि पहली साल में कितना ब्याज आया, दूसरी साल में कितना ब्याज आया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, सेम करना है ऐसे ही हमें बच्चों। ये तो पहला हम करेंगे बच्चों इसको सूत्र से।
तो सूत्र क्या है इसका, मिश्र धन बराबर होता है बच्चों आपका मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100, और ये होता है बच्चों आपका समय। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके पास मूलधन कितना है, मूलधन है बच्चों आपके पास 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये। दर कितनी है बच्चों आपके पास, 5%। समय कितना है, 3 वर्ष बच्चों, 3 वर्ष। अब हमें हमारे पास मूलधन हो गया, दर भी हो गई, समय भी हो गया। अब हम यहां से बच्चों क्या निकालेंगे, मिश्र धन। मूलधन कितना है 8,000 रुपये बच्चों, 1 प्लस दर कितनी है 5/100, समय कितना है बच्चों आपका 3 वर्ष। अब देखो बच्चों कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, यहाँ कितनी बार गया ये 20 बार। अब ये क्या हुआ बच्चों आपका 8,000 गुणे 20, ये कितना है 20, 20 एकम 20, और यहाँ कितना बचा 1, तो 20 और 1 21, 21/20, 21/20 का क्यूब, मतलब 3 बार लिखना है उसको बच्चों में यहाँ। तो यहाँ हम 21/20 कितनी बार लिखेंगे बच्चों, 3 बार। ठीक है बच्चों, अब देखो 0 से 0 0, तो ये तीनों जीरो, इन तीनों जीरो से कट गई। अब देखो ये कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस 8 से ये 8 कट गया बच्चों। अब कितना बचा आपके पास 21 गुणे 21 गुणे 21। अब बच्चों 21 का क्यूब कितना होता है, आपको याद नहीं होगा, निकाल लो। ये होता है आपका बच्चों 9,261। ये कितने ये बच्चों क्या है आपका मिश्र धन, 9,261 आया आपका मिश्र धन, मिश्र धन। अब बच्चों आप यहां से क्या निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है बच्चों मिश्र धन माइनस मूलधन बच्चों, मूलधन। तो मिश्र धन कितना है बच्चों आपका 9,261 माइनस मूलधन कितना है 8,000 रुपये बच्चों। तो ये इसको माइनस करेंगे तो कितना है बच्चों आपका 1,261 रुपये। ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बच्चों हो गया आपका अंशवर। ये मैंने किससे बताया आपको, सूत्र से। अब मैं बताऊंगा बच्चों आपको ट्रिक से। ट्रिक से आपको कैसे करना है इसको, वो मैं यहां बताने जा रहा हूं। मैंने क्या बोला ऊपर बच्चों, अगर जो मूलधन है आपका उसको यहां आपको ऐसे लिख लेना है, मूलधन को, मूलधन है आपके पास 8,000, तो उसको लिख के और ऐसे सर्कल मार देना है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास कितनी साल है 3, तो हमें 3 ऐसे बना ले एरो, 3 कॉलम बनेंगे। 3 साल है तो 2 साल है तो 2 कॉलम बनेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर हो जाएगी बच्चों आपकी पहली साल, दूसरी साल, और ये होगी बच्चों आपकी तीसरी साल। अब देखो बच्चों आपके पास यहां दर कितनी है 5%। ठीक है, तो अब देखो बच्चों आपने किसी को 8,000 रुपए दिए, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे 5% की दर से 3 साल के लिए। तो पहली साल में आपने उसको 8,000 रुपए दिए, तो पहली साल तो वो 8,000 पे 5% ही देगा आपको बस। तो पहली साल वो आपको 5% देगा, किस पे 8,000 पे। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहां पर आप रफ वर्क कर लो, यहां कर लेते हैं 8,000 का 5% कितना होगा बच्चों, 0 से 0, 0 से 0, 8.40, ये हो जाएगा बच्चों आपका 400 रुपये।
ठीक है बच्चों, तो ये आया आपका 400 रुपये। ठीक है, कितना, पहली साल, तो उसने आपको 5% की दर से पहली साल 8,000 रुपये का आपको ब्याज कितना मिला, 4,000 रुपये बच्चों। अब दूसरी साल, जब दूसरी साल जाएगा वो, तो उस टाइम पे आपके कितने पैसे हो जाएंगे उसके पास, 8,000 ये और 400 रुपये ये ब्याज के, तो 8,400 रुपये, 8,400 रुपये पे ही तो 5% देगा फिर आपको। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लेना बच्चों। तो आपने पहली साल 8,000 रुपये दिए, 400 रुपये ब्याज बन गई। अब उसके बाद अगली साल गए तो ये ब्याज आपकी क्या है, मूलधन में जुड़ गई, तो आपका मूल कितना हुआ उसके पास, 8,400 रुपये। ठीक है, अब जो ब्याज अगली साल वो देगा बच्चों, वो इस पे और इस पे 5% देगा, तो इस पे भी 5% देगा दूसरी साल में, है ना, और इस पे भी 5% देगा बच्चों, वो देगा कि नहीं देगा। अब देखो बच्चों, 8,000 का 5% यहां हमने निकाला, कितना आया था, 400 रुपये बच्चों। अब 400 का 5% निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका, यहां रबर कर लेते हैं, 400 का 5% निकालेंगे बच्चों, तो 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 5, 5 को 20, तो बच्चों 20 रुपये आपको क्या है, उसने 400 रुपये की ब्याज का 20 रुपये अगली साल और दिया। अब देखो बच्चों ये, अब उसके बाद अब आया वो तीसरी साल। अब तीसरी साल बच्चों जब वो जाएगा तो उस आपके पैसे उसके पास कितने हो जाएंगे, 400 रुपये ये और 400 ये और 20 ये, मतलब 820 रुपये ये और 8,000 रुपये ये, तो इन सारों पे वो क्या है आपको 5% की ब्याज देगा तीसरी साल। ठीक है, तो तीसरी साल इन सब पे देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये फिर चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हो आप, तो ये ब्याज भी और ये मूलधन हो गया, ये चारों चीजें ये एक साथ जुड़ जाएंगे और इन सब पे वो आपको क्या है 5% देगा। ठीक है, तीसरी साल में, तो इस पे भी 8,000 पे भी आपको क्या है वो 5% देगा बच्चों, इस पे भी आपको वो कितना देगा, 5% देगा, इस पे भी वो आपको क्या देगा, 5% देगा बच्चों, और इस पे भी आपको वो 5% देगा बच्चों। ठीक है, अब देखो 8,000 का 5% कितना हुआ, 400 रुपये बच्चों। 400 का 5% कितना हुआ, हमने यहां निकाला था 20 रुपये, तो इसका 20 रुपये यहां इस वाले का, अब इसका 20 रुपये 5%, तो इसका भी 20 रुपये। अब 20 का 5% कितना होगा बच्चों आपका, आप यहां रबर कर लेते हैं, 20 का 5% होगा बच्चों आपका 0 से 0, 5 दूनी 10, 10 से 10, 1 आया बच्चों, तो 20 का 5% हुआ बच्चों 1। ठीक है, अब देखो बच्चों तीसरी साल वो आपको कितने पैसे देगा, ये और ये ब्याज हो गई, ये और ये ब्याज हो गई और ये मूलधन हो गया, तो मतलब टोटल ब्याज आपको उसने कितनी दी, जो टोटल ब्याज ये वाली जो देगा ये बच्चों क्या होगी आपकी CI, ये क्या होगी आपकी CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको हम जोड़ेंगे बच्चों, कितना है ये 400, पहली साल में 400 मिले, दूसरी साल में 400 और 20 मिले, तीसरी साल में 400 20 20 1, 400 20 20 1। अब बच्चों हम इन्हें जो इनका जो योग आएगा वो क्या होगी आपकी CI चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब का यही तो चक्रवृद्धि ब्याज हुई आपकी। तो ये आपका कितना आया बच्चों, इनको जोड़ोगे तो 400 400 400 1200 और ये 60 और 61 1261 रुपये बच्चों, ये क्या हुई आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो बच्चों अगर वो बोल देता आपको कि पहली साल की ब्याज कितनी होगी, पहली साल की ब्याज बच्चों आपने ये निकाली, ये क्या है बच्चों पहली साल की ब्याज, और ये क्या है बच्चों दूसरी साल की ब्याज, और बच्चों ये क्या है तीसरी साल की ब्याज। उसके बाद अगर वो बोल देता बच्चों कि तीनों सालों की साधारण ब्याज कितनी होगी, तो साधारण ब्याज बच्चों ये होगी आपकी, ये साधारण ब्याज ये कितनी है आपकी, यहां पे
1200 रुपये। पहली साल में ब्याज कितनी मिली बच्चों आपको? 400 रुपये। दूसरी साल में कितनी मिली बच्चों आपको? 400 और 20, 420 रुपये। तीसरी साल में बच्चों आपको कितनी मिली? 400 और 41 रुपये, 441 रुपये। ये मैं बच्चों आपने सब कुछ बता दिया इससे। अगर वो और इसमें वो पूछ देता मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन क्या है? यहाँ पे ये मूलधन इधर चलाएगा प्लस का, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन ये मिश्र धन हो जाएगा बच्चों आपका। मिश्र धन क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1261 प्लस मूलधन कितना है बच्चों आपका? 8000 रुपये। अब इसको आप जोड़ दोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 9261 रुपये बच्चों। ये क्या हुआ आपका? मिश्र धन। ठीक है बच्चों, ट्रिक से आपने सब कुछ निकाल दिया। फॉर्मूले से आप बस इतनी चीजें निकाल पाए, और ट्रिक से आपने हर साल की ब्याज, साधारण ब्याज कितनी हुई वो, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई वो, सब कुछ आप यहां से ट्रिक से निकाल सकते हो। आई होप मेरी ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टेड रही होगी। और अब चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अगर अभी भी बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे कि मैं नई वीडियोज डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद।